कैसे हो स्टूडेंट्स। आपका जो है इस चैनल पर बहुत ज़्यादा स्वागत है। और आज हम लेकर आए आपके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। इससे पहले जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो चुकी है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो चुकी है, वेरिएबल और सेपरेटिंग जो है डिफरेंशियल इक्वेशन हो चुकी है। ठीक है, हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। और आज हम लेकर आए हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जिसकी फॉर्म किस टाइप की होगी, इस इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो फॉर्म होती है वो इस टाइप की होगी, एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई और इक्वल टू जीरो। ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आपको इस रूप में दिखाई देगी, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो। चलिए चलते हैं और इसमें सबसे पहले एक काम करते हैं। देखिए, अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आपको इस टाइप की कंडीशन दिखाई देगी। अगर m वाला पोर्शन हम लें, इसके अंदर m वाला पोर्शन ले लिया जाए और उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिया जाए y के रेस्पेक्ट में, और फिर n वाला पोर्शन लिया जाए और उसका डिफरेंशिएशन जो है x के रेस्पेक्ट में पार्शियल कर दिया जाए, तो दोनों आपस में बराबर आनी चाहिए। ये कंडीशन इसमें पूरी होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन पूरी होती है तो जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई होगी वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी और उसका जो फेस होगा इस रूप का होगा। ठीक है, लेकिन ये जरूर चेक करें कि डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स के रूप की कंडीशन बनी हुई है या नहीं। अगर नहीं बन रही है तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कभी नहीं होगी। ठीक है, तो इसका वर्किंग रूल पर चलते हैं। वर्किंग रूल ये है, इसका वर्किंग रूल है। वर्किंग रूल क्या होगा इसका? ठीक है, सबसे पहले एक काम करते हैं, इसमें इसका इंटीग्रेशन करते हैं एम वाले पार्ट्स का, एम डी एक्स। ठीक है, लेकिन इसमें जो भी पद लिया जाएगा m वाला, उसके अंदर y एज कांस्टेंट होगा, y एज कांस्टेंट होगा y। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन करेंगे n वाले पार्ट का, लेकिन dy करेंगे यहाँ पे, dy। ठीक है, dy करेंगे और यहाँ पे जो है वो पद नहीं लेना है जिसके अंदर x नहीं है। ठीक है, वो पद तो बिल्कुल नहीं लेना है जिसमें x, वो पद लेना है जिसमें x नहीं है। ठीक है, तो इसको लिखते हैं टेकिंग, या टेक कह देते हैं, टेक ओनली दोज टर्म्स, दोज इन टर्म्स इन एन, एन कर लीजिए, एन की जो टर्म्स होती हैं विच डू नॉट, विच डू नॉट कंटेन एक्स, कंटेन एक्स, और इक्वल टू कर देते हैं सी के बराबर। ये कंडीशन उसमें होनी चाहिए, ये वाली जो दिखाई है आपको। ये फॉर्म जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की होगी। ये तभी होगी जब m वाला पोर्शन लेंगे उसका पार्शियल डिफरेंशियल y के रेस्पेक्ट में करेंगे, और n वाला पोर्शन लेंगे उसका पार्शियल डिफरेंशियल डिफरेंशिएशन जो है हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे, पार्शियल होगा, और दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। तब वो जो है डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। इसका वर्किंग रूल ये लिया है हमें। ठीक है, जैसे हम उसको हल करेंगे तो हल आप इस कंडीशन से ही करेंगे। इंटीग्रेशन करेंगे एम डी एक्स, वाई कॉन्स्टेंट होगा उसके अंदर एन, एन का भी इंटीग्रेशन करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में, लेकिन इसमें एन में वही टर्म्स हमें लेनी है जिसके अंदर एक्स नहीं है। ठीक है, बराबर सी के। एग्जाम्पल लेते हैं, उससे सब समझ में आपकी आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व क्या दिया है, ए एक्स प्लस के एच वाई प्लस जी। ठीक है, और डी एक्स ही कर देते हैं प्लस, उसके बाद यहाँ लिखेंगे हम एच एक्स प्लस के बी वाई प्लस एफ और डी वाई बराबर जीरो। ठीक है, अब इसमें देखिए सेम वही फॉर्म बन गई ना, ये m हो जाएगा, m डी एक्स और प्लस एन डी वाई, ये वाली फॉर्म बराबर जीरो है।
तो ये तो क्या हो गया, m हो गया, ये क्या हो गया, n हो गया। अब इनको लेते हैं, ये सॉल्यूशन चल रहा है, m इक्वल टू ए एक्स है ना, प्लस के एच वाई है और प्लस जी है, इसका पार्शियल डिफरेंस विद रेस्पेक्ट टू वाई। तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे 0 आ जाएगा, इसका करेंगे तो h, y का 1 आ जाएगा ना, बाकी आदमी 0 आ जाएंगे। तो डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू h आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। इसी तरह n वाली टर्म्स लेनी है, n वाली टर्म्स कौन सी है, एच एक्स है, प्लस में बी वाई है और प्लस में f है इसके अंदर। तो डेल n अपॉन डेल x करेंगे यहाँ पे, तो x करेंगे तो इसका 1, इसका h आ जाएगा, बाकी 0 हो जाएंगे। तो डेल n अपॉन डेल x है ना, तो ये बराबर h के आ जाएगा। देखिए दोनों चीज बराबर आ गई, डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू h, डेल n अपॉन डेल x बराबर h। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है विच इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको सोल्व करना है, ठीक है। अब सोल्व करने के लिए क्या किया जाएगा उसको देखते हैं। सेम वही प्रोसेस इसके अंदर हमें चलाना है जो बताया था, बात समझे। अब इसमें लेते हैं, यहाँ पे यहाँ लेते हैं इंटीग्रेशन, और m वाला पद यहाँ पर लिखते हैं, यानी m आएगा, dx आ जाएगा, प्लस n आएगा और dy आ जाएगा और इक्वल टू c आ जाएगा। m वाले पद को लेते हैं और y एज कांस्टेंट होगा, ए एक्स आएगा, प्लस में एच वाई आएगा और प्लस में जी आएगा, और ये dx लिखा जाएगा प्लस। अब n में वो टर्म्स उठानी है जिसके साथ x नहीं है, यानी ये आ जाएगा बी वाई और प्लस f, और ये आ जाएगा डी वाई के बराबर बराबर सी कांस्टेंट है इसके अंदर, ये देख रहे होंगे आप। अब इसको इंटीग्रेट करना है x के रेस्पेक्ट में, इसका आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर, वाई में 2 आएगा ना, अब यहाँ बी एच वाई है ना, तो ये आ जाएगा बी एक्स वाई, सही है ना, और जी एक्स आ जाएगा, इसका वाई के रेस्पेक्ट में आएगा बी वाई स्क्वायर प्लस में एफ वाई और इक्वल टू सी, ये टर्म्स आ जाएगी इसमें, सही है ना। देखिए इसके बट्टे 2 कर लीजिए, क्योंकि y के सापेक्ष हम इसका डिफरेंशिएशन कर इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो हर बराबर कर लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस में 2bxy प्लस में 2g(x) प्लस में by स्क्वायर प्लस में 2fy, और बराबर कर लेते हैं यहाँ पे c, सही है ना। इसके पूरे के नीचे 2 कर देते हैं, 2। अब 2 को दूसरी साइड में पहुँचाना है, ये आ जाएगा यहाँ से ए एक्स स्क्वायर प्लस में 2bxy प्लस में 2g(x) प्लस में 2fy और प्लस कर लेते हैं by स्क्वायर और बराबर कर लेते हैं यहाँ पे 2c। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस में 2bxy प्लस में by स्क्वायर और प्लस कर देते हैं यहाँ पे, प्लस कर देते हैं, चलिए ये आ जाएगा 2g(x) प्लस में 2fy और बराबर, इसको कांस्टेंट कुछ मान लेते हैं, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह आप जो है इसका हल कर सकते हैं, जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, बहुत ही आसान है और अच्छे से आप इसको कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेकर चलते हैं, एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 को लेकर चलेंगे इसके अंदर। देखिए यहाँ पे हम दूसरा एग्जांपल लेकर आए आपके सामने, ये भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का ही होगा। सोल्व 4x प्लस 3y प्लस 1 dx है, प्लस 3x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू dy इक्वल टू 0 है ना, ये चीज़ है इसके अंदर, आप देख सकते हैं। और इसमें हम लेकर चलेंगे एम डी एक्स को, एम डी एक्स एन डी वाई, ये तो लेकर ही चलेंगे, चलिए ठीक है। इसकी कंपेयरिंग कर रहे हैं एम डी एक्स और प्लस कर देते हैं एन डी वाई इक्वल टू 0। तो इसमें m कितना आएगा, m ये वाला है ना, तो ये आ जाएगा m कितना है, 4x है, प्लस में 3y है और प्लस 1 करेंगे, ये डेल m अपॉन डेल y करेंगे तो 0 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, यहाँ से छोड़ देते हैं,
n क्या है, ये पूरा n है, और ये आ जाएगा यहाँ से 3x है और प्लस में 2y प्लस का 1 है, तो डेल n अपॉन डेल x करेंगे तो ये भी 3 आ जाएगा। 3 इक्वल हो गए आपस में, इसका मतलब क्या हुआ, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x इक्वल है ना। तो देखिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है और इट इज सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, इट इज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या आएगा इसका आ जाएगा एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई और इक्वल टू कर लेते हैं सी। एम कितना हमारा 4x है, प्लस में 3y है और प्लस 1 है, और dx कर देते हैं यहाँ पे, सही है ना, y एज कांस्टेंट, y कांस्टेंट हो जाएगा प्लस। अब n में n के जितने भी नंबर हैं, जैसे 3x है 2y है, तो वो पद नहीं उठाना जिसमें x है, इसको हटा देते हैं, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 2y माइनस का 1 और ये आ जाएगा यहाँ से dy इक्वल टू सी। अब इसको इंटीग्रेट करके लिख देते हैं, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर बाई 2 आएगा ना, y कांस्टेंट है तो 3y आएगा प्लस के x आ जाएगा यहाँ से, इसका आएगा तो 2y स्क्वायर बाई 2 कर देंगे यहाँ पे, प्लस के y और इक्वल टू सी कर देंगे। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, यानी आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 3y प्लस x, 3y कैसे आया जी, xy आएगा ना, मिस्टेक हो गई भाई, x के सापेक्ष करेंगे तो 3xy आएगा, 3xy आएगा और x ही आ जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा वाई स्क्वायर और प्लस में y इक्वल टू 0, तो उसको लिख लीजिएगा 2x स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस में 3xy प्लस में y स्क्वायर और प्लस में x करेंगे और प्लस में y करेंगे इक्वल टू c कर दीजिएगा, यहाँ पर c आ जाएगा। तो यही इसका सॉल्यूशन होगा, विच इज सॉल्यूशन ऑफ द गिवन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन यही वाला होगा, इसको देख लीजिएगा अच्छे से, ये चीज हो चुकी है, ठीक है, ये चीज हो चुकी है और आप इसको देख सकते हैं।